बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Today the topic of critical thinking is very important in such a way that we all are serving in government sector, and as you know that employees who engage in critical thinking are more reflective, more independent, more competent. They are always good decision makers. They connect ideas logically, scrutinize and evaluate arguments, find inconsistency errors in work, and other solve complex problems. अब ये सारे लफ्ज़ मैंने अभी बोले हैं आपके सामने, ये क्यों बोले हैं? जब भी हम कोई ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं तो जब हम पार्टिसिपेंट होते हैं तो हमारे जहन में दो सवाल आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज वाई दिस टॉपिक, and the second question arises why this topic at this time, at this stage of age, at this stage of my job, at this stage of my status. तो मैं दोनों सवालों का जवाब देने के लिए आपको अल्फाज बोले हैं. देखिए, वाई क्रिटिकल थिंकिंग. अगर कोई एम्प्लॉय, अगर कोई ऑफिशियल, अगर कोई ऑफिसर, इवन अ ले मैन, अ कॉमन मैन डज नॉट पोजेस क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्या होगा? कभी भी आप लाइफ में इंडिपेंडेंट सोच नहीं रखेंगे, कभी भी कॉम्पिटेंसी नहीं आप में आएगी, कभी भी आप डिसीजन अच्छे नहीं ले पाएंगे, कभी भी आप आइडियाज़ को लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप आइडियाज़ को स्क्रूटनाइज नहीं कर पाएंगे, एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे. लोग आपको आर्गूमेंट्स देंगे, लोग आपसे बातें करेंगे. इसी तरह से जब काम लेकर आएंगे आपके पास आपके जो ऑफिशियल हैं या जो आपके साथ काम करने वाले आपके कोलीग्स हैं, तो आप उसमें इनकन्सिस्टेंसी नहीं देख सकते, एरर नहीं देख सकते उनके काम में क्या है. जब आप एरर नहीं ढूंढेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते. एंड व्हेन यू आर सर्विंग एज ए सेक्शन ऑफिसर, एज ए डिप्टी सेक्रेटरी, क्योंकि अब आप पीएमएस में कंडक्ट होने जा रहे हैं, आपकी जो इंडक्शन है वो पीएमएस में हो जानी है इस ट्रेनिंग के बाद, तो अब आप लीडर बन जाएंगे. व्हेन एवर यू आर ए लीडर, तो यू नीड इम्पैक्ट ऑफ योर डिसीजन ऑन पीपल. आपने देखना है कि एज ए लीडर मेरा इम्पैक्ट क्या है. अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है क्रिटिकल थिंकिंग का कि ये अलाइनमेंट देती है हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी भी करवाती है दूसरों का हमसे. ना सिर्फ दूसरों का करवाती है बल्कि हम खुद भी सेल्फ अकाउंटेबल भी हो जाते हैं. और जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को सही अंदाज में कर लेते हैं तो फिर आप जिस जॉब के लिए आपको भेजा जाता है, एक्चुअली आप उस जॉब के मुकम्मल जो आपके ऊपर एतमाद किया, ट्रस्ट किया जाता है, उसके ऊपर आप पूरा उतरते हैं. सबसे बड़ा काम क्रिटिकल थिंकिंग ये करती है कि ये प्रॉब्लम को डायग्नोज करती है, और फिर डायग्नोज करने के बाद सिर्फ वहीं छोड़ नहीं देती उसको कि हमने क्रिटिसिज्म कर देना. यही फ़र्क है क्रिटिकल थिंकिंग में और क्रिटिसिज्म में. क्रिटिसिज्म में आप डायग्नोज तो करते हैं प्रॉब्लम किसी का, आप उसके ऊपर अल्फाज भी बोलते हैं, आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, आप उसकी गलतियां भी निकालते हैं, एरर जजमेंट भी करते हैं, बट यू आर अनएबल टू गिव any type of solution to that person. But in critical thinking you have to identify possible solutions. जब आप पॉसिबल सॉल्यूशंस देंगे किसी मसले के, तो दरअसल आप कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं. अब आप देखिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आ रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आ रही है, डायलॉग भी आ रहा है, डेमोक्रेसी भी आ रही है. सो क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. बहुत औक़ात हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है, आगे हम देखेंगे जब हमारी स्लाइड्स आएंगी, और हमें ये पता ही नहीं चलता व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. बड़ी खूबसूरत बात की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. उसने कहा था, एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स. तालीम का मकसद ये नहीं है कि आपने फैक्ट्स हासिल कर लिए, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक. आपने एक ऐसा दिमाग पैदा करना है, आपने एक ऐसी सोच पैदा करनी है, एक ऐसी फ़िक्र पैदा करनी है जो कि सवाल उठाए. आपने एक ऐसा जहन पैदा करना है जो सवाल उठाए. ट्रेंड करना है अपने जहनों को. जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे उस वक्त तक हमारे सिस्टम में, हमारे दफातर में, हमारी इवन लाइफ में कभी भी बेटरमेंट या बेहतरी नहीं आ सकती. अब सवाल ये है, इफ़ द क्रिटिकल थिंकिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो क्यों हम इसको नहीं करते, क्यों हम क्रिटिकल थिंकर नहीं बनते? उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा जो सिस्टम है, जिसमें हमारे घर वाले भी शामिल हैं, हमारा मदरसा भी शामिल है, हमारा मस्जिद भी शामिल है, हमारा मकतब भी शामिल है, वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग को एक्चुअली दबा दिया जाता है. आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जब हम
چھوٹے بچے کا کویشچن سنتے ہیں. جب آپ اور میں چھوٹے تھے ہم کوئی سوال کرتے تھے تو ایک ہی ہمیں جواب ملتا تھا, جب بڑے ہو کے پتہ چل جائے گا. یہ کوئی سوال ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے, ہر وقت بولتے رہتے ہو. اسی کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو ہمارا گلا جو ہے وہ ہمارا مکتب, ہمارے گھر والے, ہمارا سسٹم, ہمارے ارد گرد کے لوگ اس طرح گھونٹ دیتے ہیں کہ ہم کویشچن ریز کرنا, بات کرنا اپنے دل کی, وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جس کو شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. تو آپ ترستے ہی رہتے ہیں کہ آپ کو موقع ملے بات کرنے کا. سو کرٹیکل تھنکنگ زندگی کے کسی موقع پر بھی آپ کو پتہ چل جائے کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو حاصل کر لینا چاہیے. یہ میرے سیکنڈ کویشچن جو میں نے آپ سے ریز کیا تھا اس کا جواب ہے کہ اب کیوں جب میں پی ایم ایس میں انڈکٹ ہونے لگا ہوں, جب میری سروس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, جب میں 12 یا 13 یا 14 گریڈ سے شروع ہوا تھا اور آج میں 17 یا 18 تک پہنچ گیا ہوں, اب کیوں؟ دیکھیے, علم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہونی چاہیے. یہ تو کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. کہیں بھی آپ کو پتہ چل جائے کوئی اچھا ٹاپک, کوئی اچھی چیز, اس کو آپ حاصل کر لیں, کیونکہ زندگی میں یہ آپ کے کام آئے گی بعد میں. آگے بڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ کہاں کہاں ہمارے کام آتی ہے.